देश भर में कोरोना का संकट तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। भारत में अब तक 12,400 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 415 के करीब कोरोना से जंग हार चुके हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। इस पर बीजेपी ने कैसे दिया है कांग्रेस को करारा जवाब और क्या है पूरा मामला, किसने क्या कहा, देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश भर में कोरोना संकट तेजी से गहराता जा रहा है। भारत में अब तक 12,400 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 415 के करीब कोरोना से जंग हार चुके हैं। बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ भी हालत काफी खराब है। हालांकि कोरोना मरीजों के मामले में प्रदेश का देश में 5वां स्थान है, लेकिन मरने वालों की लिहाज से देश में सबसे अधिक संख्या में दूसरे नंबर पर है। एमपी में अब तक 53 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हो चुकी है, जबकि 987 लोग महामारी से पीड़ित है। सबसे अधिक कोरोना मरीज इंदौर में हैं, जबकि राजधानी भोपाल में 158 से ज्यादा मरीज है, जिन्हें अच्छे ढंग से नियंत्रण किया जा रहा है। प्रदेश और खास तौर पर इंदौर में बिगड़ते हालातों पर कटाक्ष करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार को प्रदेश का आईना दिखाया है। कमलनाथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए लिखा कि शिवराज जी, कोरोना की महामारी में प्रदेश की स्थिति भयावह होती जा रही है। रोज बढ़ते आंकड़े, प्रतिदिन हो रही मौतें, भूखमरी की स्थिति, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, प्रदेश कोरोना को लेकर भी देश में शीर्ष पर पहुंचता जा रहा है। प्रदेश देश में 5वें स्थान पर, प्रदेश का इंदौर दौर में 3रे स्थान पर, मृत्यु दर भी देश में सबसे ज्यादा। इलाज के संभव में रोज हो रही मौतें, एम्बुलेंस नहीं, संसाधन नहीं, संसाधनों के अभाव में डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी के संक्रमित होने के बढ़ते आंकड़े, प्रदेश की तस्वीर चंद दिनों में ही आपने बदल कर रख दी। ऐसा प्रदेश मैंने आपको नहीं सौंपा था। आज प्रदेश की जनता को झूठे भाषण नहीं, राशन चाहिए। सरकार बेपरवाह, हवा हवाई बातें नहीं, बेहतर इलाज चाहिए, कोरोना से बचाव चाहिए। अब तो ऐसा लग रहा है कि आपका प्रदेश पर कोई नियंत्रण बचा नहीं है। बीजेपी भी कहां चुप रहने वाली है। कमलनाथ के स्टेटमेंट पर चुटकी लेते हुए बीजेपी ने लिखा, कमलनाथ जी आईफा की तैयारियों और तबादलों में अलमस्त थे। जब भारत में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा था तो अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त थे। कुर्सी चली गई तो बड़े दिनों तक बेहाल और लस्त थे। अब कुर्सी रही न काम तो ट्विटर पर उंगलियां चलाने में मदमस्त थे। इधर प्रदेश में एम्बुलेंस के अभाव में तीसरी मौत पर कांग्रेस और विधायक जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर सवाल उठाया। दरअसल इंदौर देवास के बाद खंडवा में भी मरीज के लिए एम्बुलेंस न पहुंचने से परिजन स्कूटी से ही मरीज को लेकर निकले, लेकिन रास्ते में मरीज की मौत हो गई। इसके बाद शिवराज सरकार के कामकाज पर सवाल उठने लगे। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए शिवराज सरकार को शवराज बताते हुए लिखा, अब लाशों का अंबार है, शिवराज की सरकार है। मध्य प्रदेश में लौट आया शवराज। इंदौर देवास के बाद अब खंडवा में भी मरीज के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंची। परिजन स्कूटी से ही मरीज को लेकर निकले, लेकिन रास्ते में मौत हो गई। हे मौत प्रेमी महामानव, कितनी मौतों के बाद गुनाह कबूलोगे। अब लाशों का अंबार है, शिवराज की सरकार है। वहीं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इंदौर को बचाना है तो सीएम कोरोना खत्म होने तक भोपाल की जगह इंदौर को हेडक्वार्टर बनाएं। मानवता शर्मसार है और शव स्कूटर पर ले जाने जैसी घटनाएं घट रही है। विधायक जीतू पटवारी ने प्रदेश में कोरोना मरीज और होने वाली मौतों के आंकड़े को बताते हुए सीएम शिवराज सिंह से पूछा कि आखिर मध्य प्रदेश में मौतों का औसत देश के औसत से 2.5 गुना क्यों? आखिर लापरवाही कहाँ है? दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रवासियों से अपील करते हुए कहा, अन्य प्रदेशों में फंसे हमारे मजदूर भाइयों तथा बाहर से आकर यहाँ रुके लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप चिंता न करें, मध्य प्रदेश सरकार आपके भोजन और आवास की चिंता करेगी। आपसे केवल इतना ही अनुरोध है कि जहाँ है वहीं रहे और कोविड-19 को परास्त करने में योगदान दे। एक अन्य ट्वीट करते हुए शिवराज सिंह ने लिखा कि मेरे बहनों भाइयों, कोविड-19 से लड़ने के लिए मध्य प्रदेश में पर्याप्त व्यवस्था है। पहले टेस्टिंग की व्यवस्था नगण्य थी, लेकिन अब 9 लैब काम कर रही है, इसलिए संख्या बढ़ने पर चिंतित न हो। टेस्ट के साथ इलाज का भी पूरा इंतजाम है। हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।